आज मैं आपके साथ एजुकेशनल साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान की डेफिनेशंस एंड स्कोप परिभाषाएं और क्षेत्र के विषय में बात करूंगा। पहले के वीडियोस में हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, साइकोलॉजी क्या है, और आज हम बात करेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है। तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपके सामने हैं। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। पढ़ाना और सीखना। एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। तो टीचिंग एंड लर्निंग दो बातें यहाँ पर आ रही हैं। एक टीचर पूरे क्लास के लिए टीचिंग कर रहा है और इस शिक्षक को बहुत सारी योग्यताएं चाहिए जिससे कि वो अपने द्वारा अर्जित ज्ञान को कक्षा में सफलतापूर्वक ट्रांसफ़र कर सके। पूरी क्लास शिक्षक की ओर आशा भरी दृष्टि से देखती है कि जो टीचर है वो हमें संपूर्ण ज्ञान देने में समर्थ हैं, मेरी समस्त शंकाओं का समाधान करने में सक्षम है। तो यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक की सहायता करता है और शिक्षक की सहायता के द्वारा संपूर्ण कक्षा की सहायता करता है ताकि अधिगम हो सके। पढ़ाना और सीखना, टीचिंग और लर्निंग। तो अगर अच्छी टीचिंग हो रही है और अच्छी लर्निंग हो रही है तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अगर टीचर शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञाता नहीं है तो वो बहुत सारी कुशलताओं से वंचित रह जाएगा और अपनी कक्षा को सक्षम रूप से पढ़ाने में असफल सिद्ध होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ शिक्षकों की कक्षाएं बहुत ही अनुशासित होती हैं, छात्र विषय के प्रति रुचि लेते हैं। वहीं कुछ शिक्षकों की कक्षाओं में अनुशासनहीनता की समस्या बनी रहती है और छात्र उस शिक्षक से दूर भागते हैं क्योंकि वो टीचर, वो शिक्षक शिक्षा मनोविज्ञान को नहीं जानता है। तो संक्षेप रूप में अगर हम कहें कि शिक्षा मनोविज्ञान की वो शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने और सीखने से है। तो आगे हम जो भी बात करेंगे वो बात पढ़ाने और सीखने से संबंधित होगी। यानी ये दोनों क्षेत्र अगर मजबूत हो गए तो शिक्षा मनोविज्ञान को आपने समझ लिया। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, एजुकेशनल साइकोलॉजी डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स the learning experiences of an individual from birth through old age। क्रो एंड क्रो का कहना है कि जो भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं इंडिविजुअल को फ्रॉम बर्थ थ्रू ओल्ड एज, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी अनुभव हो रहे हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान डिस्क्राइब यानी वर्णित करता है और एक्सप्लेन करता है। तो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या शिक्षा मनोविज्ञान करता है। ये क्रो एंड क्रो का कहना है। हियर क्रो एंड क्रो से दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी टेंड्स टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ एन इंडिविजुअल ड्यूरिंग हिज और हर एंटायर लाइफ स्पान। जो एंटायर लाइफ स्पान है, संपूर्ण जीवन है, उस संपूर्ण जीवन में व्यक्ति जो भी सीख रहा है उसका वर्णन शिक्षा मनोविज्ञान करता है। स्किनर के अनुसार एजुकेशनल साइकोलॉजी टेक्स इट्स मीनिंग फ्रॉम एजुकेशन, अ सोशल प्रोसेस, एंड साइकोलॉजी, अ बिहेवियरल साइंस। यहाँ पर दो शब्द आ रहे हैं। एजुकेशन क्या है? ए सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस का अर्थ क्या हुआ? सामाजिक प्रक्रिया। और साइकोलॉजी का अर्थ क्या है? ए बिहेवियरल साइंस, एक व्यवहार का विज्ञान। तो अगर हम शिक्षा मनोविज्ञान को समझना चाहें तो इन दो शब्दों से समझ सकते हैं कि एजुकेशन का अर्थ है ए सोशल प्रोसेस, जो सामाजिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। वहीं दूसरी ओर मनोविज्ञान जो कि एक बिहेवियरल साइंस है, व्यवहार का विज्ञान है, वो व्यक्ति के व्यवहार पर दृष्टि रखता है
कि कैसे हम व्यवहार को शेप दें, किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को इस प्रकार का बनाएं कि वो एक संभ्रांत नागरिक के रूप में देश की सेवा कर सके और देश को अपना योगदान दे सके। तो दोनों ही बातें, एजुकेशन और साइकोलॉजी मिलकर एजुकेशनल साइकोलॉजी का निर्माण करती हैं। दूसरी ओर स्किनर कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर्स द एंटायर रेंजेस ऑफ बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी एज रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित, शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी एंटायर रेंजेस ऑफ बिहेवियर का मतलब है संपूर्ण व्यवहार। व्यवहार जिस जिस दिशा में जा सकता है उस संपूर्ण व्यवहार को एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करती है। और पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के जितने भी आयाम हैं इनको भी एजुकेशनल साइकोलॉजी कवर करती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शिक्षा से संबंधित संपूर्ण व्यवहार और व्यक्तित्व आ जाता है। यानी कोई भी पहलू अछूता नहीं रहता है। उद्देश्य केवल यही होता है कि जो व्यक्ति एजुकेशनल साइकोलॉजी का अध्ययन करता है वो अपने छात्रों में किस प्रकार उनके संपूर्ण व्यवहार को शेप दे सके और उनकी पर्सनालिटी को शेप दे सके, जहाँ तक शिक्षा का संबंध है, शैक्षिक परिस्थितियों का संबंध है। और यही शिक्षा का उद्देश्य है कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो सके। आगे स्किनर कहते हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द फाउंडेशन स्टोन इन द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स। अगर हमें शिक्षकों का निर्माण करना है तो फाउंडेशन स्टोन क्या होगा? फाउंडेशन स्टोन शिक्षा मनोविज्ञान होगा। कोई भी बिल्डिंग जब हम बनाते हैं तो वो बिल्डिंग बिना फाउंडेशन स्टोन के खड़ी नहीं हो सकती। इसका आशय क्या हुआ कि जो फाउंडेशन स्टोन होगा उसी पर पूरी बिल्डिंग निर्भर करेगी, उसकी मजबूती निर्भर करेगी। यहाँ पर अगर हम शिक्षकों को देखते हैं तो शिक्षक की जो मजबूती है, शिक्षक की जो सफलता है, उसके लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी एक फाउंडेशन स्टोन का काम करती है। यानी शिक्षक अगर मजबूत है तो कहीं ना कहीं उसने एजुकेशनल साइकोलॉजी की मदद ली है, इसीलिए वो मजबूत है, सफल है। धन्यवाद, शुभकामनाएं। सभी खुश रहें, प्रसन्न रहें, सफल हों।